नमस्कार। जन सुनने में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो एक दिल को दहला देने वाली घटना राजस्थान से आई, जहां पर एक सरकारी स्कूल की झालावाड़ में सरकारी छत गिरी, जिससे बहुत सात बच्चों की मौत हुई। ये रिपोर्ट बता रही है कि 28 से अधिक ऐसे बच्चे जख्मी हुए हैं, जिनमें से 9 अभी भी गंभीर स्थिति। इन बच्चों की जो उम्र बताई जा रही है वो 8 से 13 साल है, जो कि अब मृत हो चुके हैं। ये जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मनोहर थाना के ब्लॉक पिपरौठी सॉरी पिपलौधी सरकारी स्कूल में छत गिर गई, जिससे इन बच्चों की मौत हो गई। शुक्रवार को यह हादसा हुआ। इस दिन हमेशा की तरह के समय सरकारी स्कूल लग रहा था। वर्षा अधिक हो रही थी, इसलिए प्रार्थना की जो सभा है वह स्कूल के अंदर प्रांगण में दी गई। इस दौरान जो अ, बच्चे हैं उन्होंने कई बार शिक्षकों को ये बताया कि कंकड़ और पत्थर छत से गिर रहे हैं, मगर शिक्षकों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लापरवाही बरती, जिसका खामियाजा बच्चों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। ग्रामीणों ने मलबे को उठाकर 35 बच्चों को रेस्क्यू किया, उन्हें हॉस्पिटल भिजवाने की व्यवस्था की। इसमें भी प्रशासनिक लापरवाही स्पष्टता दृष्टिगोचर है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट कह रही है। प्रशासन ने आनंद आनंद में, जैसा कि होता है, 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। सारा का सारा ठीकरा उन शिक्षकों पर थोप दिया गया। हालांकि हम यह नहीं कह रहे कि उनकी कोई गलती नहीं थी, निश्चित रूप से उनकी गंभीर और आपराधिक गलती थी, जिसकी वजह से उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। मगर हमारा प्रश्न यह है कि क्या जिला प्रशासन और जिला प्रशासन के जो पदस्थ दायित्ववान कार्यकर्ता है, जो कि वहाँ पे गंभीरता से सारी एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, क्या उनकी कोई इसमें भूमिका नहीं थी? क्या वो इसके लिए दोषी? इसमें भी बड़ी मछलियों को बचा लिया गया, जैसा कि हमेशा होता है, और इसमें छोटी मछलियों को बलि का बकरा बना दिया है। इस घटना ने कई प्रश्न खड़े किए। सबसे बड़ी प्रश्न तो यही कि क्या सरकारें, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनके केंद्र में कहीं शिक्षा है भी? क्योंकि एक रिपोर्ट बताती है कि हर 5 में से एक सरकारी स्कूल जर्जर स्थिति में है, जिसकी हालत गंभीर है और यह कभी भी हादसा को जन्म दे सकता है। जो हम घटना की बात कर रहे हैं उसमें जिला प्रशासन को मालूम था कि यह भवन जर्जर है, तब फिर इसमें स्कूल संचालन से अनुमति क्यों दी गई? और अगर दी गई तो इस जो निर्मम, जिसे हम हत्या भी कहेंगे, जो निर्मम निर्दोष नौनिहाल बच्चों की मौत हुई है, क्या उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन को नहीं होना चाहिए? हमारा प्रश्न यह भी है कि क्या इस घटना पर कोई जांच होकर उन प्रशासनिक अधिकारियों की गंभीर लापरवाही पर कोई केस दर्ज होगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, या फिर हमेशा की तरह छोटी मछलियों पर कार्रवाई करके इति से कर लीजिएगा? अगर नहीं तो फिर यह सीधे रूप से सरकार की और प्रशासन की शिक्षा को लेकर, उन नौनिहालों की मौत को लेकर गंभीर सामना बनता है प्रदर्शन। जनसोल न्यूज इसमें सरकार को और जिला प्रशासन से अपील करता है कि उन अधिकारियों की जो इसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
वस्तुतः ये पूरा जो माजरा है शिक्षा को लेकर हमारी सरकारों के, हमारे राजनीतिक दलों के गैर जिम्मेदार रवैया और नकारात्मक सोच का नतीजा है। क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10.14 लाख स्कूल हैं, जिसमें से 2.24 लाख सरकारी स्कूल के भवन जर्जर हैं, जो कभी भी किसी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकते। यह रिपोर्ट सरकार की शिक्षा के प्रति गंभीर नजरिए असलियत बयान करती है। थोड़ा सा जरा पीछे चलकर इन सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि आखिर पहले की तस्वीर क्या थी और साल दर साल हम क्या इसमें बेहतर हुए या और नकारात्मक चीजें थी। 2020 से शुरुआत करते हैं। तो 2020 में एनसीपीसीआई के ऑडिट ने पाया कि 22% स्कूल, सरकारी स्कूल जर्जर, जो कभी भी हादसों को जन्म दे सकते। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2023-24 में UBISE के डाटा के अनुसार भारत में कुल 14.71 स्कूल हैं, जिसमें से 10.17 सरकारी और 4.56 प्राइवेट। उनमें 1.52 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं। ये सरकार का डाटा कह रहा है, हम नहीं कह रहे। सरकार का डाटा उनकी एजेंसियों का डाटा कह रहा है। 24,580 स्कूल में पीने का साफ पानी मुहैया नहीं और 67,000 स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं। तो आप सरकार की शिक्षा के प्रति गंभीर नजरिया को इस आंकड़ों से समझ सकते हैं। उनमें से केवल 33.2% स्कूलों में विकलांगों के लिए शौचालय की व्यवस्था है और उनमें से 30.6% स्कूलों में वह संचालित है, यानी ऑपरेटिंग स्थित है। ऐसे स्कूलों में जिनमें बच्चे हैं ही नहीं, यानी जहां पर दाखिला ही नहीं हुआ, ऐसे स्कूलों की संख्या रिपोर्ट के अनुसार 12,954 है। यह हाल पूरे देश के सरकारी स्कूलों के सिस्टम और उसके प्रति सरकार का नजरिए को प्रदर्शित करता है। हम अगर स्टेट वाइज जाएंगे तो स्थिति और भी भयावह है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 8,800 स्कूलों पर अभी जांच चल रही है। उड़ीसा में 11,929 स्कूल की स्थिति गंभीर है, जिस पर जांच चल रही है। धनबाद में 228 स्कूलों को गिराने का आदेश अभी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के हालात बेहतर और अन्य स्टेटों पर जाएगी तो स्थिति और भयावह नजर आएगी। इन सभी आंकड़ों से शिक्षा के प्रति हमारे राजनीतिक दलों के नजरिए स्पष्ट रूप से चिन्हित और इंगित किया जा सकता है। चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे वह किसी भी राज्य की कोई भी राजनीतिक दल की सरकार हो, शिक्षा के प्रति उनका नजरिया नकारात्मक ही रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे सरकारी स्कूलों की और उनकी व्यवस्थाओं की दुर्दशा हो चली है। बात इतने तक ही सीमित होती तो तब भी हम चला ही रहे थे, मगर अब हमारे नौनिहाल बच्चों की जान पर बनाई तो आप आवाज उठाए, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं तो कोई सुनेगा नहीं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को देखना और सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जय सोच, और याद रखें, सच चिल्लाने की आवश्यकता नहीं।